कक्षा 7 के लिए यहाँ पर पेपर का पूरा हल लेकर आ चुके हैं। पूरा का पूरा छपने वाला पेपर 60 नंबर का, कक्षा 7वीं 2.5 घंटे में पूरे पेपर को हल करना है। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। संस्कृत का पेपर का पूरा हल यहाँ पर आ चुका है। 1 से लेकर 26 तक पूरा पेपर हल करवाऊँगा। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को फटाफट शेयर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। आगे जो पद लिखे गए इनमें से कौन सा अव्यय नहीं है? तो आपका देखिए अत्र अव्यय है, तत्र भी अव्यय है, कुत्र भी अव्यय है, लेकिन पत्र जो है वो अव्यय नहीं है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा अव्यय नहीं है, तो पत्र नहीं है। हसितुम इत्यत्र प्रत्यय अस्ति। हसितुम में प्रत्यय है। हसितुम में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। तो हसितुम में जो प्रत्यय है वो आपका तुमुन आंसर हो जाएगा। हसितुम में तुमुन प्रत्यय है। जल्दी से सभी क्लास 7वीं वाले बच्चे अपने पेपर का पूरा हल देख लेंगे। अगला क्वेश्चन, हिमालय इत्यत्र संधि अस्ति। हिमालय में कौन सा संधि है? तो हिमालय में जो संधि है बच्चों वो संधि हो जाएगी आपकी स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, एतेषु को अपि न, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हिमालय में जो संधि है वो संधि हो जाएगी स्वर संधि और संधि विच्छेद हो जाएगा हीम धन आले। हीम धन आले आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। पठिष्यति इत्यत्र लकार अस्ति। पठिष्यति में कौन सा लकार है? तो पठिष्यति में जो लकार हो जाएगा वो लिरिट लकार आपका आंसर हो जाएगा। समय बहुत कम है, जल्दी से छाप लो पूरा पेपर। बालका विद्यालयं प्रति गच्छति अस्मिन् वाक्ये उपसर्ग अस्ति। तो यहाँ पर उपसर्ग जो है बच्चों वो है प्रति। प्रति आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं बच्चों खालिस्तान की ओर। खालिस्तान हम देखेंगे यहाँ पर छठा वाला, धर्म एवं भारतीय एकताया। तो इसमें आंसर आ जाएगा मूलाधार अस्ति। धर्म ही भारत की एकता का मूल आधार है ना, मूल आधार आपका आंसर हो जाएगा पहले वाले में। दूसरा जो 7वां है, विश्वविद्यालयात्तम अध्ययन केंद्रम आसीत्। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय अध्ययन का केंद्र था। और त्रिनेत्रधारी नाचा, शूलपाणी इसमें आपका आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर खालिस्तान में आएगा आपका, इसमें आएगा आपका खंगम। खंगम घृत्वा युद्धम कुरु, मतलब तलवार को ग्रहण मतलब लेकर युद्ध करो। शुक्ल पक्षे तिथि भवति। तो शुक्ल पक्षे जो तिथि होती है वो होती है पूर्णिमा। पूर्णिमा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। के धनम इच्छन्ति। तो मैं इन प्रश्नों के आंसर आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। लिखा हुआ, विद्यार्थी किम न प्राप्नोति। महर्षि पराशर वनस्पतीनां किम कृतवान्। सिख धर्मस्य दशम गुरु का शशक सिंह कुत्र अनयत। षड ऋतूनाम नामानि लिखत। प्रश्न नंबर 11, 12 इन सभी के आंसर देखेंगे अभी आप। जो आंसर यहाँ बताने के होंगे यही बता दूंगा। संस्कृत को 7 को संस्कृत में सप्त कहते हैं और इसको अष्ट, और 10 को दशा, 10, ठीक है। ऐसे हो गया। बाकी यहाँ पर कह रहा है पठति गच्छति वदति को लंग लकार में चेंज करो। तो पठति का हो जाएगा आपठत, और गच्छति का होगा आगच्छत, आगच्छत, ठीक है। और वदति का होगा आवदत, आवदत, ठीक है। इसका आंसर यही हो गया। 2 प्रश्नों का आंसर यही हो गया। और स्व पाठ्य पुस्तकात किम एकम श्लोक लिखत। एक श्लोक बताऊंगा अभी। वदंती इति शब्दस्य पुरुषम वचनम च लिखत। तो वदंती शब्द का पुरुष बताना है, तो प्रथम पुरुष है भैया, इसका आंसर लिख लो। प्रथम पुरुष और वचन एक बहुवचन, बहुवचन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर भी यहीं पर हमारा हो जाता है, बहुवचनम, ठीक है। और सप्तांते कति दिवसा भवंती नामानि लिखत। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो हम सभी जानते हैं 7 दिन होते हैं, उनके नाम बताऊंगा अभी लिखे हुए। इनको सही करना है। सा लिखंती, तो इसका आंसर हो जाएगा सा लिखती। ये वाक्य सही हो जाएगा। ये वाक्य आपका शुद्ध है, ये शुद्ध हो गया। त्वम पठति, तो इसका हो जाएगा त्वम पठसी,
तो हम पठसी आपका आंसर हो जाएगा। और इसका हो जाएगा छात्रा विद्यालयम गच्छति, दोनों इसके पीछे विसर्ग लगाना है, यहाँ बिंदी लगाना है और यहाँ इसके पीछे विसर्ग लगाना है और हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इनका आंसर देख लेते हैं। 23वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। पूरा मथुराया शासका का उग्रसेन, इसका आंसर उग्रसेन। कंसस्य भगनी का नाम कासित, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा देवकी। और एतस्य अवसरे का भुवत, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, आंसर आप लिखेंगे एतस्मिन् अवसरे कदाचिन आकाशवाणी अभवत, आकाशवाणी इसका आंसर होगा। तेन कृतः कालगणना कीदृशी अस्ति, काले वसुदेवन से विवाह संपन्नम कृत, तो यहाँ पर तेन कृता कालगणना कीदृशी आसीत्, यहाँ पर आपका इसमें आंसर आप लगाएंगे। चलो लिखा हुआ बता देता हूँ, अवकाश का यहाँ प्रार्थना पत्र बताना है। उसके बाद अवकाश का प्रार्थना पत्र आप यहाँ पर देखेंगे, बाकी प्रश्न भी बताऊंगा, पहले आप ये देख लीजिए। 11वें प्रश्न का आंसर 12वां, 13वां, 14, 15, 16। ठीक है, और ये 18वां तो मैंने बता ही दिया। ये 19वें में जो श्लोक आपको लिखना था, विद्या ददाति विनयम विनयाद यादि पात्रताम, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। उसके बाद ये 21वां प्रश्न का आंसर देख लो, दिनों के नाम। और 23वां जो प्रश्न था उसके आंसर ये रहे, जो ये आंसर वहाँ पर नहीं मिला था, तेन कृता कालगणना भविष्य से संबंधी नस्ति, और तेन में आपकी तृतीय विभक्ति एकवचन हो जाएगा। ठीक है, 24वां आंसर देख लो, विद्या विनयम ददाति विनयात पात्रताम याति पात्रत्वात् धनम प्राप्नोति। स्मरणीयम में आपका ये यहाँ पर गलत है, धातु हो जाएगी स्मृ, स्मृ धातु होगी, और प्रत्यय होगा अनियर, अनियर प्रत्यय आपका आंसर हो जाएगा। और मनसा में तृतीय विभक्ति एकवचन है। उसके बाद यहाँ पर 26वें प्रश्न का आंसर, जो निबंध लिखना था 5 वाक्य में विद्यालय के ऊपर, तो ये 5 वाक्य में आपका निबंध हो गया। विद्यालय ज्ञानस्य मंदिरमस्ति और अत्र शिक्षिका छात्रेभ्यः शिक्षा यच्छन्ति। विद्यालय पाठशालाया विविधा क्रिया भवन्ति। विद्यालय नियमा अनुसारणीय भवन्ति। हेम अपि मम विद्यालयम गच्छामि। अब देखिए आगे प्रश्न हमारे, ये बाकी जो क्वेश्चन थे वो आपके, ठीक है, लेकिन आंसर हमने देख ही लिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर मैंने बता दिया आपको, 25 का अवकाश का प्रार्थना पत्र बता दिया मैंने आप लोगों को, और 26 ये विद्यालय का निबंध आपको बता दिया। फिर भी आप एक बार और देख सकते हैं, ये निबंध था हमारा, उसके बाद ये 24 का आंसर था, ये 23 का आंसर था। ठीक है, पूरा 18, 19 सारे पेपर, ये अवकाश का प्रार्थना पत्र। ठीक है, अच्छे से पूरा पेपर हल करके आइएगा और अच्छे नंबर लेकर आइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।